नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम समास का पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें परिभाषाएं चल रही थी। तीसरा जो समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा अपन देखते हैं। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध रहता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अथवा एक और परिभाषा लेते हैं। जिस समास में पहला पद विशेषण अथवा उपमान होता है तथा दूसरा पद विशेष्य अथवा उपमेय होता है, वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो गगन। चंद्रमुख, चंद्र के समान है जो मुख। महात्मा, महान है जो आत्मा। लाल मणि, लाल है जो मणि। महादेव, महान है जो देव। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। काला पानी, काला है जो पानी। नीलांबर, नीला है जो अंबर। महाराजा, महान है जो राजा। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। घनश्याम, घन के समान श्याम। नीलकमल, नीला है जो कमल। नीलगाय, नीली है जो गाय। महापुरुष, महान है जो पुरुष। महर्षि, महान है जो ऋषि। अब इस समास की पहचान का तरीका यह है कि जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह करने पर है जो, एक तो ये और के समान यह शब्द आते हैं। अगर ये शब्द आ रहे हों, समास विग्रह करते समय ये शब्द आएँ तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। अब इसमें नीला जो शब्द है वो विशेषण है और जो गगन शब्द है वो संज्ञा है। ऐसे ही चंद्र शब्द विशेषण है और मुख शब्द संज्ञा है। महान शब्द विशेषण है और आत्मा शब्द संज्ञा है। अगला चौथा समास है द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक अर्थात गिनती बताने वाला होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे शताब्दी, शत यानी 100, अब्दों यानी वर्षों का समूह। शतसई, 700 दोहों का समूह। चौराहा, 4 राहों यानी रास्तों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समाहार। अठन्नी, 8 आनों का समूह। पंसेरी, 5 शेरों का समाहार। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। त्रिफला, 3 फलों का समूह। चौपाई, 4 पदों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। त्रिवेणी, 3 वेणियों यानी नदियों का समाहार। सप्ताह, सप्त यानी 7, अह यानी दिनों का समूह। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। अष्टाध्यायी, अष्ट यानी 8 अध्यायों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों यानी लोकों का समूह। पंचवटी, 5 वटों यानी वृक्षों का समाहार।
नवग्रह 9 ग्रहों का समाहार, पंच तत्व 5 तत्वों का समूह। इस समास की पहचान का तरीका यह है कि जब हम इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय समूह और समाहार शब्द आते हैं। तो जहाँ पर ये शब्द आ जाएं तो वहाँ पर हमें पहचान लेना चाहिए कि यहाँ पर द्विगु समास है। जैसा किसी ने बताया कि पहला शब्द जो है पद होता है वह संख्यावाची होता है। जैसे सत से ही, अब सत का अर्थ होता है 7, सत का अर्थ 100, सत का अर्थ 7, चौका यानी 4, अठ यानी 8, पंचेर यानी 5, दोपहर यानी 2, त्रिफला यानी 3, चौ यानी 4, नव यानी 9, त्रि यानी 3, सप्त यानी 7, अष्ट यानी 8, त्रि यानी 3, पंच यानी 5, नव यानी 9, ऐसे शब्द संख्यावाची शब्द इसमें आते हैं।